गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक रानी अपने गले का हीरो का हार निकाल कर खूंटी पर टाकने वाली ही थी कि एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे देखकर बाज ने सोचा कि खाने की कोई चीज होगी। वह एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते हैं। उसने चोंच मारा तो दर्द से कर्रा उठा। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की चीज नहीं। वह हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। रानी को वह हार प्राणों सा प्यारा था। उसने राजा से कह दिया कि हर हाल में मेरे हार का तुरंत पता लगवाइए, वरना वह खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि दूसरा हार बनवा देगा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिला ही नहीं। रानी तो कोप भवन में चली गई थी। हार कर राजा ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी वह हार खोज निकालेगा उसे वह आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। अब तो होड़ लग गई। राज्य के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था पर उसपे से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य के लोभ में एक सिपाही गंदे नाले में कूद गया। साध संगत जी, बहुत हाथ पांव मारा पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वह भी कूद गया। दोनों को देखकर कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा। इस तरह जितने नाले से बाहर थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार मिला ही नहीं, किसी को भी नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थक हार कर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले मैं नाले में कूदूंगा तो पहले मैं। अजीब सी होड़ लग गई थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि आधा राज्य हाथ से ना निकल जाए। क्यों ना मैं भी कूद पड़ूं नाले में, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं उसमें। राजा भी कूद गया। साध संगत जी, एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ में सना देखा तो चकित हुए। वह पूछ बैठे कि क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे। भाई, किसी ने ऊपर भी देखा? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। जिसे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। साध संगत जी, हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस संसारिक चीज में सुख, शांति, आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन वह सिलसिला तो अंतहीन है। संसारिक चीजें संपूर्ण सुख दे ही नहीं सकती। सुख, शांति, हीरो का हार तो है, लेकिन वह परमात्मा में लीन होने से मिलेगा। बाकी सब तो उसकी परछाई है। तो साध संगत जी, असली सुख की कामना कीजिए, असली सुख के पीछे भागिए, असली सुख के लिए मेहनत कीजिए, जो कि है परमात्मा की प्राप्ति, जो कि भजन सिमरन से मिलेगी, केवल और केवल भजन सिमरन से। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।